हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS Soni, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करिकुलम। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो है JKSSB JE का डिटेल्ड एनालिसिस। जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो में कि हम आपके पेपर जो है वो सारे सॉल्व कर रहे हैं और पेपर के सॉल्यूशन करने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कौन से सेट में से कितना % पेपर जो है वो पूछा गया है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करिए। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी अवेयरनेस हो सके और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के साथ जो अभी कमिंग जो जल शक्ति का एग्जाम है, जो वो लोग एस्पिरेंट हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प जो है मिलने वाली है। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक में से किस सेट में से कितना कितना पेपर जो है वो पूछा गया है। तो टोटल इसमें जो पेपर रहता है 120 जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने एक 120 क्वेश्चन का एक एवरेज लिया है और मैंने अब एवरेज में आपको ये लगेगा कि सारे जो हैं वो कैसे डिजिट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास जो मैंने कुछ राउंड अप भी करा हुआ है, तो मतलब अब 1 से 2% जो है वो वेरिएशन मान सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट इतना पेपर ही जो है वो पूछा गया है हर जो भी अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है। सो मैं सबसे पहले बात करता हूं तो इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है इसमें से टोटल 7 के आसपास क्वेश्चन जो है सारे सेट्स में मिला के जो है पूछे गए हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर सप्लाई में जो है वो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वाटर सप्लाई और एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होती है। इसमें एनवायरमेंटल का ज्यादा सिलेबस नहीं था, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो है वो ज्यादा सिलेबस मेंशन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन करा है कि वाटर सप्लाई जो है इसमें से 12 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो है पूछा गया है। और उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा वेटेज है, 14 मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा जो वेटेज है वो कैरी करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में जो भी स्टूडेंट ने जियो टेक्नोलॉजी जियोटेक पढ़ा है तो उसमें मेनली सॉइल का सिलेबस था, तो सॉइल में से 14 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब सोम की अगर बात करें तो 7 क्वेश्चन जो है वो सोम से पूछे गए हैं। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस को अगर मैं देखूं तो यहाँ 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 21 और 7 मिलकर 28 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इधर आ जाओ आप, जो आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स है इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 ये थे, 4 5 और 7 32 क्वेश्चन हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, सिलेबस जो डिस्क्राइब था और सिलेबस को लेकर भी ना बहुत सारी कंफ्यूजन है इस टाइम पे। तो देखो जो भी सिलेबस की हम जानकारी दे रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के और जो JKSSB की वेबसाइट पे अभी रिसेंट सिलेबस अवेलेबल है उसी की सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं, उसी को फोकस करके बात कर रहा हूं कि इन तीनों को इकट्ठे ही मेंशन करा गया था, अप्लाइड मैकेनिक्स, सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आप देखेंगे कि इस एक टॉपिक में से ही आपको 32 क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मैकेनिक्स क्लास में पढ़ा रहे थे वो याद है अभी भी वो इंस्टेंट कि स्टूडेंट के बार-बार हमें कमेंट्स आते थे, बार-बार ये मेल्स आते थी कि मैकेनिक्स इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। बट शायद आप ये बात समझ नहीं पाते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े बिना ना ही आप सोम के टिपिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, ना ही आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के टिपिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें भी ये देखा गया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। मैं तो ये 4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो कोर मैकेनिक्स में से पूछे गए हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं वो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, लेमिस थ्योरम टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल थ्योरम जो होती है, उन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे गए हैं। बिकॉज़ जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें देखो थ्योरी तो पूछी नहीं जानी है, उसमें तो कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन पूछा जाना है। सो जो भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस बार का जल शक्ति का एग्जाम देना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए, तो इस वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स के एनालिसिस में आपको बता रहा हूं, उनको फोकस करके उसी तरीके से पढ़ के जाना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो इस बार आपके मार्क्स नहीं बन पाए हैं तो अगली बार आपके एग्जाम में मार्क्स 100% बन पाएंगे। रेलवे इंजीनियरिंग में जो है टोटल 9 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और इन 9 क्वेश्चन में से कुछ सेट में ऐसा भी हुआ कि रेलवे की जीके भी पूछ ली गई है, जो हालांकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं था। बट मैंने वो रेलवे में अगर जो बात करी है, टोटल रेलवे इंजीनियरिंग की बात है, टोटल हमने क्वेश्चन जो जीके पूछे गए जैसे मर्जी तरह से पूछे गए, बट वो रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो टोटल रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सर्वे में से भी 12 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो सबसे उसके बाद मैं अगर हाईवे की बात करता हूं तो उसमें से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसको स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
इन दोनों को मिला के भी 8 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए हैं। 120 में से 8 क्वेश्चन इसमें से भी आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इनको लीस्ट वेटेज देते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो टॉपिक आपको लगता है कि छोड़ के चला जाना चाहिए और इसमें से ज्यादा पेपर नहीं आने वाला है, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा मेरिट में आता है वो वही टॉपिक पढ़ के जाता है जो सारे छोड़ के जाते हैं। देखो जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो सबने ही पढ़ के जाना है। जैसे आप बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, आपका सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वे हाईवे है, तो ये सब बच्चों ने पढ़ के जाना है। बट अदर जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला टॉपिक है और एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग वाला टॉपिक है, अगर इन तीनों टॉपिक को मैं मिला के देखता हूं तो 11 क्वेश्चन जो है इनमें से भी आए हुए हैं। जिन बच्चों के ये क्वेश्चन ज्यादा सही रहेंगे, आप देख लेना जब मेरिट लिस्ट लास्ट में आएंगी तो वही बच्चे ज्यादा जो टॉप में आ रहे होंगे जिनने इन 3 सब्जेक्ट्स में से अच्छे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे और सही क्वेश्चन मार्क करे होंगे। तो सो ये बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, बेसिक सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो होती हैं हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा जो फाइनल स्कोर है वो नहीं अच्छा बन पाता है। सो अगर आपके मन में इस बार ये है कि आपको शक्ति जेई का जो एग्जाम है हर हाल में क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स में, चाहे वो ऑनलाइन में और क्लासरूम कोर्स दोनों मोड में जुड़ सकते हैं। क्लासरूम कोर्स चंडीगढ़ में अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स अपने घर से बैठ के भी आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है कि आप अपने जम्मू एंड कश्मीर में बैठ के भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। यूजुअली बच्चों को नेटवर्क का इशू आता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है मिनिमम 2G पे भी परफेक्टली काम करता है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ जुड़े थे और जो JKPSC जेईई का एग्जाम है उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए और इसमें भी JKSSB में भी जेईई में बहुत सारे बच्चे, मेरे को हो गया कि बहुत सारे बच्चे जो रहेंगे वो इसी चीज के ही जो है स्टूडेंट होंगे। सो अगर आप भी वो जो क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्चुअल वे से आप भी पढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से तैयारी आप भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो कोर्सेज है उनके साथ जरूर जुड़ो। कोर्सेज की अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855754442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी कोर्सेज की ले सकते हैं। नए बैचेस जो हैं वो अभी ओपन है, उसकी एडमिशंस ओपन है, इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने नोटिस करा, दिस इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में से भी टोटल 11 क्वेश्चन जो है वो आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का अगर हम सम करते हैं तो 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगेन इसके ऊपर मत जाइएगा कि सर ये सारे पेपर्स की जो एवरेज है वो इक्वली कैसे हो सकती है। मैंने आपको बोला कि कुछ मैंने नंबर कहीं पे प्लस माइनस करे हैं, मतलब एक रैंडम आपको नंबर मैंने बता दिया कि इतने क्वेश्चन एवरेज करते हैं, प्लस माइनस 1 लेके आप उसको जो है वो ले सकते हैं। उसके हिसाब से एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाता है 120 क्वेश्चन कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे को मेरिट लिस्ट में लेके जाएगा। ये छोटी बातें होती हैं बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो मेन फोकस हमारा सिलेक्शन की तरफ होना चाहिए, तो सिलेक्शन तभी होना है जब प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। इसके लिए आप हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो हमारे परमानेंट फैकल्टीज हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप अपने डाउट जो है वो लाइव ले सकते हैं। मींस जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो टीचर आपके साथ लाइव बैठते हैं, तो वहां पे अपने डाउट क्लियरेंस भी आपके चलते हैं, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। टाइम बाउंडेशन होता है, एक डेली रूटीन बन जाता है क्लास लगाने का, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जब कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम अपना नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरा रूटीन अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स ज्वाइन करके आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। सो इस वीडियो में जो मैं आगे नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, उसमें आपके JKSSB जेईई की जो एग्जाम की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।